सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग अनुवर्तन के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए गाइस आज का ये क्लास अध्याय 6 पर छठा क्लास होने वाला है। तो गाइस अगर आप लोगों ने इसके पहले के क्लासेस नहीं देखे तो आप लोग सबसे पहले उसको जाकर देखिए, वरना गाइस आज का जो ये क्लास है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए गाइस पिछले क्लास में हम लोगों ने पादपों में समन्वय तो ये वाला टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें गाइस हम लोगों ने देखा था जो पादप है, पादपों में जो गति है गाइस तो वो दो प्रकार का हमें देखने को मिलता है। एक तो वृद्धि संबंधित, दूसरा गाइस वृद्धि संबंधित नहीं। ठीक, तो वृद्धि संबंधित जैसे कि गाइस आप लोग कोई भी बीज को मिट्टी में डालते हैं और गैस बीज से पौधा उगता है, तो पौधे का जो हाइट है गैस उसमें परिवर्तन होगा, वो धीरे धीरे लंबा होते जाएगा। तो वो ये वाला जो उदाहरण है गैस तो वो वृद्धि संबंधित है। जबकि गैस पौधे में हमें वैसे भी प्रकार का गति देखने को मिलता है जो वृद्धि संबंधित नहीं होता। जैसे कि गैस जो छुई मुई का पौधा होता है तो गैस उस पौधे की अगर आप लोग पत्तियों को पकड़ते हैं तो गैस पत्तियां क्या होता है, मुरझाने लग जाता है। ठीक, तो गैस ये वाला भी एक गति है। तो इस गति को गैस इस प्रकार का जो गति है तो इसको हम लोग कहते हैं ये गति है वृद्धि संबंधित नहीं है। ठीक, तो गैस आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि के कारण होने वाली गति। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए गाइस यहाँ पर अनुवर्तन, तो गैस जो अनुवर्तन होते हैं तो उसको हम लोग द्वितीयक गतियाँ कहते हैं। तो गैस पिछले क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था जो पौधे होते हैं अगर वो वृद्धि संबंधित गतियाँ को दर्शाते तो गैस वो एक निश्चित दिशा में गति कर रहा होता है, तभी उसका जो हाइट वगैरह तो वो वृद्धि होते हैं। जैसे कि गैस जो ये तना है तो वो ऊपर की दिशा की ओर वृद्धि कर रहा है, तो इसी कारण इसका जो लंबाई है तो वो इसका जो लंबाई है गैस तो वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक, तो और गैस इस अगर हम लोग इस पौधे का जड़ को देखते हैं तो वो नीचे की दिशा की ओर वृद्धि करता है। ठीक, तो गैस जो पौधे होते हैं तो वो गतियाँ भी एक निश्चित दिशा में प्रदर्शित करता है। तो देखिए गैस जो अनुवर्तन होता है तो उसको अनुवर्तन गतियाँ भी कहते हैं, द्वितीयक गतियाँ भी कहते हैं, या फिर गैस इसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो गैस देखिए जो ट्रॉपिक मूवमेंट है तो मतलब गैस जो अनुवर्तन है तो इसको गैस और एक नाम से भी जाना जाता है जिसको अंग्रेजी में ही कहते हैं ट्रॉपिज्म। ठीक, तो गैस इतना सारा नाम है एक ही टॉपिक का, तो इसको समझते हैं हम। पौधे के भागों की वे गतियाँ जो उद्दीपन की दिशा में या उसके विपरीत होती है। तो गाइस पौधे की भाग देखिए पौधे के भागों की वो गतियाँ, जैसे कि गैस यहाँ पर नीचे में एग्जाम्पल दिया गया है। ये गैस पौधा है, देखिए ये पौधा है, ये पौधा का जड़ है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं गैस सूर्य है, या फिर गैस ये वाला ड्राइंग नहीं, इसको देखते हैं, इसको ठीक रहेगा देखिए ना। तो देखिए यहाँ पर गैस मान लेते हैं ना सूर्य है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो पौधे का तना है गैस उसको मिल रहा है सूर्य का प्रकाश, है ना। तो देखिए जो पौधे का तना है तो वो सूर्य के प्रकाश की ओर गति हो रहा है, जबकि गैस जो जड़े है गैस जिस ओर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर गति नहीं कर रहा है, उसका विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। देखिए सूर्य यहाँ पर है, इस ओर गति नहीं करके जड़े गैस नीचे की ओर गति कर रहा है। तो इसका मतलब गैस जो जड़े है तो वो सूर्य से दूर भाग रहा है, सूर्य का जो प्रकाश है तो उससे दूर भाग रहा है, जबकि गैस जो तना है तो वो सूर्य की प्रकाश की ओर गति करता है, वृद्धि करता है। तो गैस वही यहाँ पर बोला है, देखिए अपने आसपास के पर्यावरण में जो पर्यावरण या फिर गैस बोल सकते हैं अपने अंदर ही जो बदलाव वगैरह हो रहा है तो उसको हम लोग तो उद्दीपन कहते हैं। ठीक, जैसे पौधे वृद्धि कर रहे हैं तो वो भी बोल सकते हैं एक प्रकार का उद्दीपन है। तो गैस जब गैस पौधे वृद्धि कर रहे हैं तो पौधे का तना सूर्य के प्रकाश की दिशा की ओर बढ़ रहा है, जबकि गैस जो पौधे का जड़ है
तो वो सूर्य के प्रकाश का विपरीत दिशा की ओर बढ़ रहा है। ठीक, तो वही गाइस यहाँ पर लिखा है कि वे गतियाँ जो उद्दीपन, देखिए पौधे का प्रकाश आ रहा है तो उद्दीप ऐसे बोल सकते हैं, वो भी एक प्रकार का उद्दीपन है। तो उद्दीपन की दिशा में या फिर उद्दीपन का जो विपरीत दिशा है तो उसकी ओर गति करते हैं, तो उसको हम लोग अनुवर्तन गतियाँ कहते हैं या फिर दिशिक गतियाँ कहते हैं या फिर ट्रॉपिज्म कहते हैं और ट्रॉपिक मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक, तो गैस जैसे कि अभी हम लोगों ने सूर्य का उदाहरण लिया, फिर गैस अभी हम लोग इसका भी उदाहरण ले सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण। ठीक, इसका भी उदाहरण ले सकते हैं। तो गैस देखिए जो पौधे हैं, यहाँ गुरुत्वाकर्षण गैस पृथ्वी लगाते हैं तो मतलब नीचे से लग रहा है गुरुत्वाकर्षण, और गैस जो पौधे का जड़ है तो वो भी नीचे की ओर वृद्धि कर रहा है। तो गैस इसका मतलब ये है जो पौधे की जड़ है तो वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा की ओर वृद्धि करते हैं। जबकि गैस अगर हम लोग तने का अगर बात करते हैं तो गैस जो पौधे का तना है तो वो गुरुत्वाकर्षण का विपरीत दिशा में गति करता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो गैस वो नीचे से लग रहा है, जबकि गैस जो पौधे का तना है तो वो ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा है। तो इस कारण पौधे का तना गुरुत्वाकर्षण बल का विपरीत दिशा पे वृद्धि करता है, और जो जड़ है गाइस तो वो गुरुत्वाकर्षण का दिशा की ओर ही वृद्धि करता है। ठीक, तो देखिए गाइस वही आपका किताब में भी उदाहरण या फिर बोल सकते हैं जो क्रियाकलाप है तो उसमें दिखाया गया है, उसके सामने का एक चित्र है। तो देखिए ये इसको गाइस हम लोग लिखे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, मतलब गैस जो तना है तो वो गुरुत्वाकर्षण जहाँ से लग रहा है गैस तो उसका विपरीत दिशा की ओर गति कर रहा है। ठीक, जबकि गैस जो जड़ है देखिए जमीन की ओर गति कर रहा है और गैस तना ऊपर आसमान की ओर गति कर रहा है, मतलब गैस जो जड़ है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करेगा, और जो तना है गैस तो वो गुरुत्वाकर्षण बल का विपरीत दिशा की ओर गति करता है। तो वो गैस लिखा है। तो गैस अब हम लोग समझते हैं पहले धनात्मक अनुवर्तन को और ऋणात्मक अनुवर्तन को। तो गैस देखिए इसको हम लोग एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। तो गैस वैसा लोग जो अच्छा बातें करते हैं, मोटिवेशनल बातें करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उन लोगों से बातें करना पसंद करते हैं। जबकि गैस वैसा लोग जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं तो हम लोग उनसे दूर भागते हैं। तो उसी प्रकार गैस जो धनात्मक अनुवर्तन है तो वहाँ पर धनात्मक अनुवर्तन में हमें ये देखने को मिलेगा, पौधे का जो भाग है गाइस, पौधे का वो भाग जो किसी भी उद्दीपन की ओर या फिर उद्दीपन की दिशा की ओर गति करता है तो उसको हम लोग धनात्मक अनुवर्तन कहते हैं। जबकि गाइस जो ऋणात्मक अनुवर्तन है, देखिए जो ऋणात्मक अनुवर्तन है तो गाइस वो उद्दीपन का विपरीत दिशा में गति करता है। ठीक, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, रीडिंग करते हैं। जब कोई पौधा का भाग उद्दीपन की दिशा में गति करती है, तो गैस जब कोई भी पौधा का जो भाग है तो वो उद्दीपन का विपरीत, सॉरी उद्दीपन की दिशा, जिस दिशा में गैस उद्दीपन, जैसे कि गैस सूर्य का प्रकाश जिस दिशा से आ रहा है तो गैस तना भी उसी दिशा की ओर गति करता है। तो गैस जो तना है तो वो कहलाएगा धनात्मक अनुवर्तन। ठीक, तो वही गैस लिखा है, जब कोई पौधा का भाग उद्दीपन की दिशा में गति करती है तो उससे हम लोग धनात्मक अनुवर्तन कहते हैं। और गैस जो ऋणात्मक अनुवर्तन है तो वो किसको कहते हैं, जब कोई पौधा का भाग उद्दीपन के विपरीत दिशा में गति करता है, मतलब ये इसमें विपरीत दिशा, जैसे गाइस नेगेटिव पीपल, ठीक, नेगेटिव लोग जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। ठीक, तो देखिए जब कोई गैस पौधा का भाग उद्दीपन का क्या होगा, विपरीत दिशा में गति करेगा तो उसको हम लोग ऋणात्मक अनुवर्तन कहेंगे। तो इसका गैस उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए गैस जो जड़ है गैस तो वो नीचे की ओर वृद्धि कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण का दिशा की ओर वृद्धि कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण का गैस जो दिशा है तो उसी दिशा में जो जड़ है तो वो भी वृद्धि कर रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण का दिशा और जड़ का दिशा तो वो सेम है।
ठीक सेम है दोनों का दिशा। तो इस कारण हम लोग ये कहेंगे गैस जो जड़ है तो वो धनात्मक अनुवर्तन को दिखा रहा है। कब? जब गैस गुरुत्वाकर्षण का बात हो रहा है। ठीक, देखिए जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण का बात कर रहे हैं तो उसमें गैस गुरुत्वाकर्षण जिस दिशा में है गुरुत्वाकर्षण का गैस जो दिशा है तो उस दिशा में जो जड़ है तो वो भी वृद्धि करे। तो इस कारण उस हिसाब से हम लोग इसको कह सकते जो जड़ है तो वो धनात्मक अनुवर्तन को प्रदर्शित करता है और गैस जो तना है तो वो गुरुत्वाकर्षण का विपरीत दिशा में गति करे। तो इस कारण गैस इस स्थिति में जो तना है तो वो गुरुत्वाकर्षण का विपरीत दिशा में गति करे। तो इस कारण वो कहलाएगा ऋणात्मक अनुवर्तन को दर्शा रहा है इसमें। जबकि गैस सूर्य का प्रकाश का जब हम लोग बात करेंगे तो गैस जो तना है तो वो सूर्य का प्रकाश की ओर गति करेगा और गैस जो जड़ है तो वो उसका विपरीत दिशा की ओर गति करेगा। तो उस स्थिति में गैस जो दोनों का ही नाम है तो या फिर बोल सकते दोनों का ही जो अनुवर्तन गति है तो वो पलट जाता है। तो गैस जो जड़े है तो वो इस समय ऋणात्मक अनुवर्तन को प्रदर्शित करेगा और गैस जो तना है तो वो इस समय धनात्मक अनुवर्तन को दिखाता है। मतलब गैस अगर कोई भी केस बदल जाता है तो उस स्थिति में जो अनुवर्तन है धनात्मक और ऋणात्मक अनुवर्तन है तो वो भी बदल जाता है। ठीक, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो गैस देखिए धनात्मक अनुवर्तन का उदाहरण है सूर्यमुखी का फूल सूर्य की तरफ घूमता है। ठीक, तो गैस सूर्य का प्रकाश का दिशा जिस ओर है सूर्यमुखी का फूल भी उस ओर घूम जाता है। तो ये भी तो सूर्यमुखी का जो फूल है गैस तो वो भी धनात्मक अनुवर्तन का उदाहरण है। ठीक, फिर गैस ऋणात्मक अनुवर्तन का अगर हम लोग उदाहरण का बात करते हैं तो देखिए पौधे के जो तने हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण का विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो इस कारण जो पौधे का तना है तो वो गुरुत्वाकर्षण वाला जो केस है तो इस केस में क्या दिखाते हैं ऋणात्मक अनुवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो गैस अब हम लोग समझते हैं अनुवर्तन गतियों के प्रकार। ठीक, तो गैस एक काम करते हैं इसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए गैस यहाँ पर खिड़की से प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर गैस आप लोग देख सकते हैं जो तना है गैस तो वो उस प्रकाश की ओर मुड़ गया और गैस जो जड़ है तो वो दूसरी दिशा मतलब जो जिस ओर से प्रकाश आ रहा है उस दिशा में नहीं मुड़कर उसका विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। तो गैस यहाँ पर जो जड़ है गैस तो वो दिखाता है ऋणात्मक अनुवर्तन को और गैस जो तना है तो वो दिखाता है धनात्मक अनुवर्तन को। तो गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है अनुवर्तन गतियों के प्रकार। तो गाइस हमें 5 प्रकार पढ़ना है इसका। तो देखिए क्या क्या है, एक तो है फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा है हाइड्रोट्रॉपिज्म, तीसरा है थिग्मोट्रॉपिज्म, फिर गाइस चौथा है गुरुत्वानुवर्तन, फिर पांचवा है केमोट्रॉपिज्म। तो गाइस देखिए यहाँ से जो 4 नाम है तो गाइस वो इंग्लिश में है। ठीक, तो इसका हिंदी वाला जो नाम है तो उसको भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए गाइस ये सभी के विषय पे एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला है फोटोट्रॉपिज्म जिसको गाइस हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। तो गैस फोटो देखिए प्रकाश से क्या पता चलता है यहाँ पर गैस जो उद्दीपन ऋणात्मक धनात्मक जो उद्दीपन होगा गैस तो ऋणात्मक धनात्मक जो अनुवर्तन होगा तो गैस वो प्रकाश से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक, तो देखिए फोटोट्रॉपिज्म पौधे की वो क्षमता जहाँ पौधे के भाग या तो प्रकाश की स्रोत की दिशा, देखिए प्रकाश का स्रोत मतलब कहाँ इसका मतलब क्या है, देखिए स्रोत मतलब जिससे कुछ भी चीज मिल रहा है हमें उसको हम लोग स्रोत कहते हैं और प्रकाश स्रोत ऐसे लिखा है मतलब जिससे हमें प्रकाश मिल रहा है जैसे सूर्य से मिलता है प्रकाश। तो देखिए पौधे के भाग या तो प्रकाश स्रोत की दिशा में वृद्धि करती है या फिर गैस प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में वृद्धि करती है। ठीक, तो यहाँ पर गैस फिर से पहला वाला जो डायग्राम है तो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर गैस मान लेते सूर्य है
तो गाइस यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो तना है तो वो बढ़ते रहेगा ऊपर ऊपर की दिशा में, मतलब सूर्य का प्रकाश जिस दिशा से आ रहा है उस दिशा में तना का वृद्धि हो रहा है। जबकि गैस जो जड़ है तो वो उस दिशा में गति नहीं करता, उस दिशा में गैस वो वृद्धि नहीं करता, उसका विपरीत दिशा में वृद्धि करता है। तो वही गैस यहाँ पर लिखा है कि पौधे की वो क्षमता जहाँ पौधे के भाग या तो प्रकाश स्रोत की दिशा में वृद्धि करती है या फिर प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में वृद्धि करता है, तो उसको हम लोग फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक, फिर देखिए पौधे की टहनियाँ प्रकाश की दिशा में बढ़ती है जबकि जड़ें प्रकाश की दिशा से दूर बढ़ती है या फिर प्रकाश के विपरीत दिशा में वृद्धि करती है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए गैस जो तना है तो वो धनात्मक फोटोट्रॉपिज्म है। देखिए धनात्मक अनुवर्तन जिस प्रकार है ना, तो वही गैस यहाँ पर लिखा है धनात्मक फोटोट्रॉपिज्म, मतलब प्रकाश का जिस प्रकाश जिस दिशा से आ रहा है या फिर प्रकाश का दिशा गैस जो रहेगा वही गैस तना का वृद्धि का भी दिशा है, तना का गति का भी दिशा वही है। तो इस कारण हम लोग इसको कहेंगे धनात्मक फोटोट्रॉपिज्म। ठीक, जबकि गैस जो जड़ें है तो वो ऋणात्मक फोटोट्रॉपिज्म को प्रदर्शित करता है। कैसे? क्योंकि गैस जो सूर्य का प्रकाश है तो उसका दिशा अलग है। जड़े गैस क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश का विपरीत दिशा में वृद्धि करते हैं, तो इस कारण ये कहलाएंगे ऋणात्मक फोटोट्रॉपिज्म। तो देखिए यहाँ पर गैस ड्राइंग भी है। देखिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है और पौधे का देखिए जो तना है तो वो पूरी किसकी ओर जा रहा है, सूर्य की दिशा की ओर, सूर्य का प्रकाश की दिशा की ओर, जबकि गैस जो जड़ है तो वो उस ओर नहीं है। फिर गैस इसका दूसरा उदाहरण है सूरजमुखी का फूल हमेशा सूर्य की ओर होता है। तो इस कारण गैस जो सूरजमुखी का फूल है तो वो किसको प्रदर्शित करता है, तो वो गैस प्रदर्शित करता है धनात्मक फोटोट्रॉपिज्म को। तो गैस ये यहाँ तक तो फोटोट्रॉपिज्म का बात हो गया। अभी गैस हम लोग समझते हैं गुरुत्वानुवर्तन को। ठीक, देखिए यहाँ पर प्रकाशानुवर्तन, अनुवर्तन गाइस, अनुवर्तन वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर अनुवर्तन वो भी कैसा, प्रकाश से जुड़ा हुआ, प्रकाशानुवर्तन। और गैस अगर हम लोग अंग्रेजी वाला नाम को पढ़ते हैं तो देखिए फोटो को हम लोग कह सकते हैं ये भी लाइट से जुड़ा हुआ है, और ट्रॉपिज्म मतलब वही अनुवर्तन। तो देखिए अभी दूसरा वाला गैस गुरुत्वानुवर्तन, जिसको गैस हम लोग हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो गैस देखिए गुरुत्वानुवर्तन, तो गैस जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे कहते हैं। तो गैस अंग्रेजी में गुरुत्वाकर्षण का जो स्टार्ट हो रहा है तो वो जी से स्टार्ट हो रहा है, तो इस कारण जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो देखिए गैस जियोट्रॉपिज्म, तो इसका मतलब गैस ये है कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत या फिर गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ही पौधे के भाग का वृद्धि। तो ये समझ में आ रहा है इससे। तो देखिए गुरुत्वानुवर्तन पौधे की वो क्षमता है जिससे पौधे के भाग की वृद्धि या तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ही या फिर उसके विपरीत दिशा में हो। ठीक, या तो गैस गुरुत्वाकर्षण का दिशा में होगा या फिर गैस उसका विपरीत दिशा में वृद्धि होगा पौधे के भाग का। तो गैस अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसका उदाहरण लिए थे। देखिए जो पौधे में तना है तो वो वृद्धि करता है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में, जबकि गैस जो जड़ है तो वो वृद्धि करता है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में। तो इस कारण गैस इस स्थिति में जो तना है तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन को प्रदर्शित करेगा, और गैस जो जड़ है तो वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि जड़ और गुरुत्वाकर्षण का जो दिशा है तो वो सेम है, और जो तना है तो उसका दिशा अलग है, तना का वृद्धि का दिशा अलग है, और गैस जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो उसका दिशा अलग है। ठीक, तो वही गैस गमला वाले एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर जो तना है तो यहाँ से गैस मान लेते लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल,
देखिए जो जड़ है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में जा रहा है, जबकि तना जो है तो वो उसके विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो गैस यहाँ पर जो दूसरा वाला अनुवर्तन है दूसरा प्रकार का, तो वो भी समाप्त होता है। अभी गैस तीसरा प्रकार का अनुवर्तन को पढ़ते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जिसको गैस हम लोग कहते हैं जलानुवर्तन। तो गैस जो जलानुवर्तन है तो वो हिंदी वाला नाम है, और हाइड्रोट्रॉपिज्म तो ये है गैस अंग्रेजी वाला नाम। देखिए अंग्रेजी में हाइड्रो हाइड्रो इसका मतलब होता है गैस पानी, ठीक, और ट्रॉपिज्म मतलब अनुवर्तन, यहाँ पर भी वही है, और जल मतलब पानी। तो देखिए गैस यहाँ पर जलानुवर्तन पौधे की वो क्षमता है जिससे पौधे का भाग या तो जल, तो गैस देखिए जो पौधे होते हैं तो वो पौधे का वो भाग जो जल या फिर बोल सकते हैं नमी नमी की दिशा में गति कर रहा है, नमी की दिशा में गति करता हो या फिर उसके विपरीत दिशा में गति करता हो, तो उसको हम लोग जलानुवर्तन कहते हैं। मतलब गैस जो नाम है जैसे जल है तो जल का दिशा में गति करेगा या फिर जल का विपरीत दिशा में गति करेगा, तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो देखिए इसका उदाहरण है, उदाहरण से समझते हैं। तो गैस जो जड़े हैं तो वो मिट्टी के भीतर नमी की ओर गति करते हैं, ठीक, जड़े गैस पानी को खोजता रहता है मिट्टी का भीतर में, तो वो नमी की ओर गति करता है, तो इस कारण गैस जो जड़ है तो वो कहलाएंगे धनात्मक जलानुवर्तन। जबकि गैस जो तना है तो वो नमी के विपरीत दिशा में, देखिए तना ऊपर की ओर वृद्धि करता है, जबकि गैस मिट्टी में रहता है पानी मिट्टी के भीतर में, तो जड़े पानी की दिशा में गति करता है, जबकि गैस जो तना है तो वो पानी के या फिर नमी के विपरीत दिशा में गति करता है। तो इस कारण गैस जो तना है तो वो ऋणात्मक जलानुवर्तन कहलाएगा, और गैस जो जड़ है तो धनात्मक जलानुवर्तन कहलाता है। तो देखिए गैस ये वाला जो चित्र है, देखिए यहाँ पर गैस जो तना है तो वो ऊपर की ओर वृद्धि करे, जबकि गैस जड़ नीचे की ओर, और मिट्टी में होता है गैस नमी पानी वगैरह, ठीक। तो देखिए यहाँ पर गैस जो जड़े है तो वो सीधा सीधी नीचे की ओर वृद्धि कर रहा है, जबकि गैस अगर हम लोग ये वाला ड्राइंग में देखें तो यहाँ पर गैस हमें क्या देखने को मिलता है, जो जड़े है इस तरफ पानी है तो इस कारण जड़े इस तरफ मुड़ जा रहे हैं, जबकि गैस ये वाला जो पिक्चर है तो यहाँ पर गैस हमें ये देखने को मिलता है पानी नीचे में है तो इस कारण जड़ एकदम सीधा सीधा नीचे की ओर गति कर रहा है, और यहाँ पर ये टेढ़ा हो गया। तो इससे गैस यही पता चलता है कि जो जड़ है तो वो पानी की ओर गति करते हैं, और गैस जो तना है तो वो विपरीत दिशा में है। देखिए यहाँ पर तना है तो वो यहाँ पर पानी है, यहाँ इस तरफ गति नहीं करके वो ऊपर की ओर बढ़ता है। तो गैस इतना दूर तो हो गया, अभी गैस हम लोग चौथा प्रकार की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है केमोट्रॉपिज्म, जिसको गैस हम लोग कहते हैं रसाय रसायन सॉरी रसायनानुवर्तन, ठीक। तो गैस जो हिंदी वाला नाम है तो वो काफ़ी अलग है, तो देखिए अभी, तो देखिए केमोट्रॉपिज्म, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए केमिकल्स, केमिकल्स मतलब क्या होता है गैस, रसायन ऐसे होते हैं, तो रसायन तो हिंदी वाला तो नाम ठीक है, और देखिए केमिकल्स तो यहाँ पर गैस केमो लिख दीजिएगा, तो केमोट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म मतलब तो अनुवर्तन होता है। तो इतना दूर तो गैस हो गया, अभी देखिए गैस इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखिए रसायन है मतलब जो पौधे का भाग है अभी रसायन की ओर गति करेगा या फिर रसायन का विपरीत दिशा में गति करेगा, तो वही गैस यहाँ पर लिखा है, जब किसी पौधे का भाग किसी रसायन की ओर गति या फिर रसायन के विपरीत दिशा में गति करते हैं तो उसको हम लोग केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। मतलब गैस गति को कहाँ जा रहा है केमोट्रॉपिज्म, तो ये भी गैस धनात्मक ऋणात्मक ये भी वैसे ही रहेगा। तो देखिए इसका उदाहरण लेते हैं, धनात्मक केमोट्रॉपिज्म, तो गाइस यहाँ पर ये वाला जो भाग है तो ये परागकोश है पुष्प में, और फिर इसका नीचे वाला भाग जो है डंडा जैसा, तो इसको हम लोग तंतु कहते हैं, और जो गैस मिलकर बनाते हैं पुंकेसर को।
फिर गैस देखिए ये है ऊपर में वर्तिकाग्र, फिर उसका नीचे जो पाइप जैसा संरचना तो वो है वर्तिका, और फिर गैस यहाँ पर जो मोटा सा संरचना है तो ये है अंडाशय, और जो कि गैस मिलकर बनाते हैं स्त्री केसर को। तो गैस अभी हमें समझना है परागन, तो वो किसको कहते हैं। तो गैस जो पराग कोश है तो उससे परागकण, परागकण कहाँ जाता है गैस, वर्तिकाग्र में जाता है। और किस कारण जाता है गैस, तो गैस वो जाता है निषेचन के लिए। तो देखिए जब परागकण वर्तिकाग्र में जाता है तो उसको हम लोग परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, परागन। तो गैस जब यहाँ पर मान लेते हैं आगे, अभी क्या, अभी आगे मान लेते हैं परागकण आ गया, फिर गैस इस परागकण में से जो नर युग्मनज, जो नर युग्मनज है तो गैस वो जाता है अंडाशय में। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी, जो नर युग्मक है गैस तो वो जाते हैं अंडाशय में। तो ये वाला चित्र देखते हैं। तो देखिए गैस यहाँ पे परागकण आ गया, फिर गैस ये वर्तिकाग्र है गैस, वर्तिकाग्र में परागकण आ गया। फिर गैस देखिए जो परागकण है तो वो एक नली जैसे संरचना का निर्माण करते हैं, और उस नली जैसे संरचना में से होकर जाता है गैस नर युग्मक। ठीक, और गैस देखिए जो अंडाशय है तो वहाँ पर होते हैं मादा युग्मक पहले से ही। ठीक, तो गैस ये जो नर युग्मक है तो वो इस नली से, जिसको हम लोग पराग नली कहते हैं, तो उससे होता हो जाता है गैस मादा युग्मक के पास, और फिर निषेचन का प्रक्रिया हमें गैस देखने को मिलता है। तो गैस देखिए यहाँ पर गैस जैसे कि यहाँ पर लिखा है धनात्मक केमोट्रोपिज्म। तो गैस जो पराग नलिका है, ठीक, जब परागकण गैस वर्तिकाग्र में आया, फिर वर्तिकाग्र से होता हुआ एक पाइप जैसे संरचना को निकालता है, जिससे होकर गैस नर युग्मक जाते हैं मादा युग्मक के पास अंडाशय में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पराग नलिका, जिसको गैस हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पोलन ट्यूब। तो पराग नलिका बीजांड की ओर गति करता है, कब, तो गैस जब परागन होते तो उसके बाद। तो देखिए यहाँ पर परागकण आया, फिर गैस यहाँ से नली आकार का जो संरचना है तो वो बना गैस, ठीक, जिसको गैस हम लोग पराग नली कहते हैं। और पराग नली से नर युग्मक जाते हैं अंडाशय में उपस्थित मादा युग्मक की ओर। ठीक, तो गैस अंडाशय में एक खाली जगह होता है, जिसके जरिए गैस जो नर युग्मक या फिर बोल सकते गैस जो पराग नली है तो वो घुसता है मादा युग्मक तक। ठीक, तो उसको गैस हम लोग कहते हैं बीजांड। ठीक, तो गैस वही वहाँ पर लिखा है कि जो पराग नलिका है तो बीजांड की ओर गति करता है। तो ये उदाहरण है धनात्मक केमोट्रोपिज्म। तो गैस एक चीज है, आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो पराग नलिका है तो बीजांड की ओर गति करे, तो वो धनात्मक केमोट्रोपिज्म कैसे हुआ। ठीक, और केमोट्रोपिज्म का मतलब कोई भी धनात्मक है, तो इसका मतलब गैस कोई भी पौधे का कोई भी हिस्सा जो किसकी ओर गति कर रहा है, रसायन की ओर गति कर रहा है। तो गैस देखिए जो पराग नलिका है तो वो रसायन के कारण ही, उस पौधे का स्त्री केसर में मौजूद रसायन के कारण ही गैस वो जो पराग नलिका है तो वो बीजांड की ओर गति करता है। तो ऐसा होता है, तो इसी कारण हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो पराग नलिका है, अगर एक तरफ से देखा जाए तो वो रसायन की ओर ही तो गति कर रहा है ना। तो इस कारण ये उदाहरण हो जाएगा धनात्मक केमोट्रोपिज्म का। ठीक, और गैस पराग नलिका को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पॉलन ट्यूब। फिर गैस आता है ऋणात्मक केमोट्रोपिज्म, पौधे की जड़ों का मिट्टी में उपस्थित हानिकारक। तो गैस मिट्टी में वैसे भी रसायन उपस्थित होता है जो पौधे के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, तो इसी कारण गैस पौधे का जो जड़ है तो उन रसायनों से दूर भागता है, उन हानिकारक रसायनों से वो दूर जाता है। तो इसको गैस हम लोग कहते हैं ऋणात्मक
सॉरी, ये गैस उदाहरण हो जाएगा, कहते तो नहीं, ये उदाहरण हो जाएगा ऋणात्मक केमोट्रॉपिज्म का। ठीक, तो गैस यहाँ तक गैस जो चौथा प्रकार था अनुवर्तन का, तो वो समाप्त होता है। तो गैस अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रकार की ओर। तो देखिए गैस पांचवा प्रकार का जो नाम है तो वो क्या है, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो देखिए यहाँ पर, तो गैस इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्पर्शानुवर्तन। ठीक, तो स्पर्शानुवर्तन मतलब देखिए स्पर्श और दूसरा है अनुवर्तन, तो ये दोनों से मिलकर बना है ऐसा लग रहा है। तो देखिए इसका मतलब गैस स्पर्श के प्रति, देखिए स्पर्श के प्रति पौधे की दिशात्मक गति। तो गैस अगर आप लोग पौधे का कोई भाग को स्पर्श कर दिए और गैस वो भाग आपका ही, और गैस अगर वो गति कर रहा है या फिर आप नहीं दूसरा कोई भी चीज़ अगर पौधे के कोई भी भाग के करीब है और गैस वो गति कर रहा है पौधे का भाग, और उसकी ओर अगर गति करता है तो उसको गैस हम लोग कहेंगे उसकी ओर भी गति कर सकते हैं या फिर गैस उसका विपरीत दिशा में भी गति कर सकता है। तो ये दोनों ही हमें देखने को मिलता है। तो वही गैस यहाँ पर लिखा है, स्पर्श के प्रति पौधे की जो दिशात्मक गति है कोई भी दिशा में, देखिए यहाँ पर कोई भी पौधा का भाग है और यहाँ पर गैस कोई भी चीज़ को बोल सकते हैं जो अवरोध है तो वो है, ठीक, जो उसको रोकना चाह रहा हो। तो गैस ये ऐसे भी हमें देखने को मिल सकते हैं, ये जो पौधे का भाग है तो वो उसी के किनारे से गैस गुजर कर वृद्धि करे, या फिर गैस ये भी देखने को मिल सकता है कि ये अपना दिशा ही चेंज कर ले। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर दिशात्मक गति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इसको गैस हम लोग कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, या फिर गैस इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्पर्शानुवर्तन। ठीक, तो देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक थिग्मोट्रॉपिज्म के विषय में और ऋणात्मक थिग्मोट्रॉपिज्म के विषय में, दोनों का उदाहरण हम लोग गैस देखेंगे। तो पौधे की प्रतान किसी दूसरे पेड़ या बाड़ के संपर्क में आने पर उसको लपेटकर ऊपर वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि होगा, वृद्धि करती है। तो गैस बाड़ मतलब इस प्रकार का जो जाली जैसा संरचना होता है, तो गैस उसमें लपेट कर पौधे का जो प्रतान है तो वो वृद्धि करता है। ठीक, तो एक प्रकार से देखा जाए तो देखिए यहाँ पर कोई भी पौधा का जो प्रतान है तो वो वृद्धि कर रहा है, फिर गैस ये जाली जैसा संरचना लगा देंगे तो एक अवरोध का काम कर रहा है, फिर भी गैस जो पौधे का प्रतान है तो उसको लपेट कर ही वृद्धि कर रहा है। तो इस कारण ये उदाहरण हो जाएगा, जिस दिशा में गैस अवरोध आ रहा है तो उसी दिशा में जो प्रतान है उसी ही दिशा में गति कर है। तो इस कारण ये धनात्मक थिग्मोट्रॉपिज्म का उदाहरण हो जाएगा। फिर गैस इसका दूसरा उदाहरण वही गैस यहाँ पे देखिए टेंड्रिल्स है, जिसको गैस हम लोग प्रतान कहते हैं, और ये वाला जो प्रतान है गैस यहाँ पर देखिए दूसरे पौधे या फिर कोई दूसरा रस्सी की सहायता से ऊपर उठ रहा है, ऊपर वृद्धि कर रहा है, तो ये भी इसका उदाहरण हो जाएगा। तो देखिए गैस फिर से इसको पढ़ते, पौधे की जो प्रतान होता है तो वो किसी दूसरे पेड़ के तने वगैरह या फिर गैस बाढ़ के संपर्क में आने पर उसको लपेट कर ऊपर वृद्धि करता है, तो ये धनात्मक थिग्मोट्रॉपिज्म का उदाहरण है। जबकि गैस जो ऋणात्मक थिग्मोट्रॉपिज्म है तो उसका उदाहरण है जब पौधे की जड़ों के सामने कोई अवरोध आता है तो वो अपना दिशा परिवर्तित कर देते हैं। तो गैस जब पौधे का जो जड़ है तो उसके, देखिए गैस जो पौधे का जड़ है तो उसके सामने अगर कोई भी अवरोध आता है तो पौधे का जड़ अपना दिशा को बदल देता है और दूसरे दिशा में गैस गति करने लगता है। ठीक, तो ये गैस उदाहरण हो जाएगा ऋणात्मक थिग्मोट्रॉपिज्म का। तो गैस आज का जो क्लास है तो इसको यहीं पर समाप्त करते गैस, और 5 तरह का जो अनुवर्तन है तो उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो गैस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।